नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे 5 मैचों के टी20 सीरीज का चौथा मैच आज खेला गया और इस मैच में रोमांच के काफी मोड़ आए और वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या अब आपको दीपक हुड्डा एक प्योर बैट्समैन लगते हैं? दोस्तों, इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पुरन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव और दोनों ने आते ही तेज खेलना शुरू कर दिया। पहले 2 ओवर में तो रोहित ने 2 बाउंड्रियां निकाल दी, लेकिन तीसरे ओवर में दोनों ने ओबेद मैकवाई पर 25 रन ठोक डाले, जिसमें रोहित ने 2 छक्के तो वहीं सूर्य ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। रोहित को एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था और स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था, लेकिन 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पहले तो आकिर हुसैन पर छक्का जड़ दिया। फिर हुसैन ने अगली गेंद पर रोहित को बोल्ड करके बदला ले लिया। रोहित ने 16 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली और अभी पहला ही विकेट गिरा था कि अगले ही ओवर में दूसरा विकेट भी सूर्य कुमार यादव के रूप में गिर गया। उन्हें अल्जारी जोसेफ ने 14 गेंदों में 24 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और अब ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा दोनों ही नए बल्लेबाज मैदान में थे और पावर प्ले खत्म होते होते पंत ने 1 चौका जड़कर स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर हुड्डा ने भी अपने हाथ खोले और शानदार चौके लगाने शुरू कर दिए। 10 ओवर में टीम का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया था और फिर 12वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की ऑफ कटर को समझने में हुड्डा ने बड़ी गलती कर दी और ब्रैडन किंग को कैच दे बैठे। हुड्डा ने 2 चौके लगाकर 19 गेंदों में 21 रनों की पारी खेली। पंत भी अच्छी पोजीशन में आ गए थे और हर ओवर में 1 बाउंड्री तो लगा ही रहे थे, लेकिन पंत की पारी को समाप्त किया ओबेद मैकवाई ने। पंत ड्रैग्स के हाथों कैच आउट हुए। हालांकि जाने से पहले पंत ने अपना काम बखूबी निभा दिया था। उन्होंने 31 गेंदों में 44 रन बनाए और इस तरह 15 ओवर तक भारत ने 196 रन स्कोर पर लगा दिए थे। इसके बाद लगा कि दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन की तेज तरार बैटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन दिनेश कार्तिक तो पिछले मैच की ही तरह इसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए और 9 रन बनाकर ओबेद मैकवाई की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि जो काम दिनेश कार्तिक नहीं कर पाए वो काम आज अक्षर पटेल ने करके दिखाया। उन्होंने 19वें ओवर में ओबेद मैकवाई पर 2 छक्के जड़कर स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया था और फिर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका मारकर उन्होंने भारत के स्कोर को 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रनों तक पहुंचा दिया था। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 30 और अक्षर पटेल 8 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो ओबेद मैकवाई और अल्जारी जोसेफ को 2-2 तो वहीं आकिल हुसैन को 1 विकेट मिला। वही दोस्तों, फिर 192 रन बनाने के इरादे से मैदान में उतरी वेस्ट इंडीज की शुरुआत काफी शानदार रही, क्योंकि ब्रैडन किंग ने पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार पर 3 चौकों का प्रहार कर दिया और फिर अगले ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक करारा चौका जड़ दिया। हालांकि चौका खाने के बाद भी आवेश खान ने बिल्कुल सटीक गेंद फेंकी और ब्रैडन किंग को कॉटन बोल्ड कर दिया। ब्रैडन किंग ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए और फिर इसके बाद आवेश खान ने भारत को दूसरी सफलता भी बहुत ही जल्द दिला दी। उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर डी थॉमस को हुड्डा के हाथों कैच करा दिया और 2 विकेट गिर जाने के बाद अब लड़खड़ाती हुई टीम को संभालने की जिम्मेदारी निकोलस पुरन और काइल मेयर्स के कंधों पर आ गई थी और अब जरूरत थी तो एक अच्छी पार्टनरशिप की। हालांकि पुरन ने 5वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट किया और 3 छक्के और 1 चौका जड़ दिया और अब इतने रन आ ही गए थे तो पुरन को संभल कर खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी गलती कर दी और अगली गेंद पर रन चुराने के चक्कर में दौड़ पड़े, लेकिन संजू सैमसन ने उनको एक बेहतरीन थ्रो से पंत के हाथों रन आउट करा दिया। पुरन ने 8 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। उसके बाद अक्षर पटेल ने अपने अगले ही ओवर में काइल मेयर्स को भी हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। मेयर्स ने 16 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली और फिर अक्षर के तीसरे ओवर में पावल ने शानदार 2 छक्के मार दिए, लेकिन उनको भी अक्षर ने हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। पावल ने 16 गेंदों में 24 रन बनाए और इस तरह वेस्ट इंडीज की आधी टीम 10 ओवर के अंदर 88 रन पर चली गई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। होल्डर ने 1 चौका और 1 छक्का तो जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद वो अर्शदीप की गेंद पर सैमसन को कैच दे बैठे। होल्डर ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए और इसी बीच भारत ने 3 ओवर में 1 भी बाउंड्री नहीं दी, जिससे वेस्ट इंडीज पर और भी ज्यादा दबाव आ गया था। और फिर 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने आकिल हुसैन को वापस भेज दिया और इसी ओवर में हेटमायर ने अपने हाथ खोले और 1 चौका और 1 छक्का भी लगाया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो बोल्ड हो गए। हेटमायर ने 19 रन बनाए और इस तरह 15वें ओवर तक वेस्ट इंडीज के 8 विकेट हो चुके थे और रन थे 116। फिर वेस्ट इंडीज के आखिरी 2 बल्लेबाजों को भी आउट करने में भारत ने ज्यादा टाइम नहीं लिया और इस तरह भारत ने यह मैच 59 रनों से जीत लिया है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 3, आवेश खान, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों, आप भारत के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।